नमस्ते दोस्तों। इधर हम लोग अडानी के, हिंडनबर्ग के और माधवी बूच के केस में उलझे रह गए। उधर सोशल मीडिया के माध्यम से एक और बड़ा स्कैम हो गया जिसका नाम है हाईबॉक्स स्कैम। और इसमें जो भारत के टॉप के यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों का नाम आ रहा है। ये एक ऐप हुआ करता था, नहीं इसका सोशल मीडिया हैंडल अभी भी है, इसका इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है वो चल रहा है। लेकिन ये जो ऐप था इसको इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया और इस पे लोगों ने डाउनलोड करके इसको धकापेल इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुराधा ने बताया था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, वैसा ही कुछ इसमें खेल चल रहा था। और पैसा लगाने के बाद रोज़ लोग विड्रॉल कर लेते थे, लेकिन फिर एक वो रात भी आई कि जब विड्रॉल होना बंद हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा जो दूर हो जाएगा, लेकिन फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, जब विड्रॉल नहीं हुए, उसमें से पैसा नहीं निकला, लोगों के अकाउंट में नहीं आया, तो फिर उनकी चिंता बढ़ने लगी और वो सब जगह टैग करने लगे इंस्टाग्राम पर। और जो इसके प्रमोटर्स थे, जिन लोगों ने पैसा लेके इसको प्रमोट किया था, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम शामिल हैं, फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, क्रेजी XYG, सौरभ जोशी और बहुत सारे और भी बड़े बड़े नाम जिनकी वीडियोस अक्सर ट्रेंडिंग में रहती हैं यूट्यूब पर, उन सब लोगों ने पैसा लेके इसको प्रमोट किया था। और उसके बाद अब जब विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो लोग इनके लेटेस्ट वीडियोस पे, इंस्टा पोस्ट पे जाके गालियाँ लिख रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई हमने पैसा लगाया था अपने पास से, कुछ लोगों ने कर्जा लेके लगाया था। अब लोग ये भी बहाने मार रहे हैं कि हमारे मम्मी या डैडी की किसी की तबीयत ख़राब थी, उसके लिए पैसा जोड़ के रखा था, वो सब भी इसमें लगा दिया। तो पैसा तो जाहिर सी बात है जिसके पास भी लगाया, जिसने भी जैसे भी लगाया, वो बहाने मारे या ना मारे, जिसका पैसा है उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। हाईबॉक्स वालों ने स्टेटमेंट दिया है अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कि ये जो फ्राइडे और सैटरडे होता है, संडे होता है, इस दिन तो देखो वीकेंड रहता है, तो वीकेंड में हमारे यहाँ कोई काम होता नहीं, इसलिए विड्रॉल भी नहीं होता है, तो मंडे से विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि मंडे भी गुजर गया, लोगों का पैसा नहीं आया। और ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि अब आप इसके भरोसे मत बैठे रहिए। आपका पैसा अगर जितना भी लगाया था वो डूब चुका है। अब इस पे वो जो केस करने की धमकी दे रहे हैं, वो केस क्या करेंगे, उनके ऊपर खुद ही लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मेहनत का पैसा गया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोई यूँ तो जाने नहीं देगा, तो इससे जुड़े हुए लोगों पर एक्शन वैक्शन लिया जाएगा। लेकिन पैसा रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो पैसा सब पहले ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बांट चुके हैं और जो बचा होगा वो अपना खुद गड़ाप करके चले गए होंगे। और अब जब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, लगा ही नहीं रहे हैं, तो देंगे कहाँ से। ये सारा गेम तो रोटेशन का होता है, रोटेशन बंद हो गया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। एक बार स्कैम करके, फ्रॉड करके चीज़ ट्रेंड होने लगती है ना, तो फिर उस कंपनी का कभी कुछ नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन इससे 2-3 चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये पहला केस नहीं है ऐसा जिसमें ऐसा फ्रॉड हुआ हो ऑनलाइन वाला। इसके पहले बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। इवन ये जो चिट फंड वाला फ्रॉड है, ये तो इंटरनेट के ज़माने से भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। मुझे याद है सबसे पहले मेरा इससे सामना हुआ था 2001-2 में। एक कंपनी आई थी फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट करके, FIC। उसमें भी 3000 रुपये दे के सामान लेना होता था। उसके बाद फिर ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली बहुत सारी स्कीमें आई जो बेरोज़गार लोगों से पैसा भी ले लेती हैं, उनको अपना प्रोडक्ट भी बेच देती हैं, उसके बाद फिर उनका समय भी ले लेती हैं और उनको एक किराए का कोट पैंट दिलवा के और फिर मोटिवेशन दिलवाती हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फंसाने के लिए। वहाँ से खेल चालू हुआ और अब ऑनलाइन फ्रॉड तक आ चुका है। वो फिशिंग वाला मामला तो अलग है जिसमें फ़ोन करके किसी को फंसा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि पैसा इसमें डाल दो, इस अकाउंट में, वो तो एकदम अलग मामला है। ये ऐसा है कि जिसमें लोग खुद लालच में आके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये समझ में आती है कि अपने देश में अभी बहुत भोले भाले लोग हैं, यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, ज्ञान की कमी है, समझदारी की कमी है, लेकिन लालच की कोई कमी नहीं है। जैसे ही पैसा ज़्यादा दिखने लगता है कि 21 दिन में पैसा डबल और इस तरह की स्कीमें कि फटाफट आपके पास एक BMW आ जाएगी, फेरारी आ जाएगी, आप बैठे बैठे माला माल हो जाएंगे, तुरंत उसमें अपना सारा मेहनत की कमाई का पैसा झोंक देते हैं, कर्जा लेके डुबो देते हैं, रिश्तेदारों से मांग कर लगा देते हैं। और जब पैसा डूब जाता है तो बेचारे रोते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, नुकसान हो जाता है बहुत तरह का, और एक के बाद एक ऐसे स्कैम सामने आते रहते हैं, फ्रॉड सामने आते रहते हैं, उन पर केस वेस होता है, लेकिन कभी किसी का पैसा वापस मिलता नहीं है।
तो ये लालच जो है, सब कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बुरी बला है, लेकिन इससे पीछा किसी का नहीं छूटता है और ज़्यादा और जल्दी हासिल करने की ललक जो है वो इंसान को गहरे गड्ढे में गिरा देती है। तीसरी एक चीज़ जो पता चलती है वो इस समय जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की महामारी अपने देश में फैली हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खास तौर से जिनमें टैलेंट रिवर्स है, मतलब टैलेंट नहीं है कोई, बस अपने घर वालों को, परिवार वालों को किसी न किसी तरीके से दिखाते रहते हैं, यूट्यूब से पैसा आता रहता है, उसी को और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में लगा के, शो ऑफ की चीज़ों में उसको जो दिखाते रहते हैं और लोग उनके पीछे पागल हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो झंड हुई पड़ी है ना। सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के परेशान हैं, अपने पास कुछ नहीं है। तो जो इन लोगों की फेक लाइफस्टाइल है, फेक ज़िंदगी है, उसको देख के पता नहीं कौन सा गर्व महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, जलन महसूस करते हैं, कुछ तो ज़रूर महसूस करते होंगे जो इतना ज़्यादा ये लोग फेमस होते जा रहे हैं। और इन लोगों को कोई माँ बाप नहीं है। अब जाहिर सी बात है, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के, मेहनत तो लगती है, देखो वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती ऐसा बिल्कुल कहना ठीक नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो बिना टैलेंट होने पर फालतू की बातें कर करके, गाली वाली दे के, या अपने घर परिवार की बातें बेडरूम से लेके किचन तक, बाथरूम तक सब वीडियो में दिखाते रहना कम मेहनत का काम नहीं, इसलिए मेहनत नहीं इसमें, ऐसा कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने अपनी एक ऑडियंस खड़ी की है, उसके प्रति जो इनकी जिम्मेदारी है वो ज़ीरो है, उसका इनको कोई इल्हाम नहीं, कोई इनको पड़ी नहीं है। उन लोगों को बस खाली अपना प्रोडक्ट किसी भी तरह से बेच देना है, पैसा लेके प्रमोट कर देना है, फिर वो लोग चाहे इनके फंदे में चाहे इतना फंस जाएं, एक अपॉलॉजी तक नहीं देते हैं, माफ़ी तक नहीं मांगते हैं लोग, और जो वीडियोस वैसे होते हैं वो हाइड कर लेते हैं। अभी देखिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले या ऐप को प्रमोट करने से पहले या किसी भी चीज़ को प्रमोट करने से पहले बहुत ज़्यादा जानकारी उसके बारे में जुटाई नहीं जा सकती है। जितना हो सकता है उतना इन्फ्लुएंसर जुटा सकते हैं, लेकिन अगर लालच बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो सच्चाई है ना, कि स्कैम है कि फ्रॉड है या जेन्युइन है, उसको एक किनारे रख देते हैं। पैसा का अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो गुटखे का, पान मसाले का ऐड करते हैं, उनको मालूम है कि ये जनता के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे फैंस के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट दे दिया जाता है कि उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि यार इतना पैसा तो हम अगर 4-5 फिल्में करेंगे तब कमाएंगे, 2-3 साल लगेंगे तब कमाएंगे, तो ऐसा करो कि फटाफट इसको कर डालो। वही हाल इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का हो रखा है। इनकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन पर कोई केस वगैरह भी करोगे तो क्या होगा, बहुत दिन तक केस चलता रहेगा। इनके पास पैसा है, आपका पैसा तो गया, इनके पास पैसे कोई कमी नहीं है, तो केस चलता रहेगा, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो ऑडियंस है उसको भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 4 लोगों को पैसा डूबा, वो गुस्से में आए, उसके बाद वो चले जाएंगे, 10 लोग और आ जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो 140 करोड़ की जनता है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी देखने के लिए क्रिंज उतावले रहते हैं। तो इनकी ना ऑडियंस में कमी आने वाली है, ना अपने यहाँ लालच कम होने वाला है, ना ऐसे स्कैम और फ्रॉड कम होने वाले हैं। ऐसे निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो देखिए इस मामले में क्या होता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिए। किसी का पैसा जिनका भी डूबा है इसमें, वो वापस आने वाला नहीं है। बेहतर ये होगा कि स्कैम की, लालच की और इन्फ्लुएंसर्स की पैंडेमिक जो है, महामारी है, इससे बच जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा लगा ये हमारा आज का सत्संग, बताना ज़रूर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।